हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे कि किसी भी शक्तियों को, प्रेत आत्माओं को, आसेप शक्तियों को कैसे हटाया जाता है। यानी कोई इंसान बीमार है, उस पर कोई भूत प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, डाकिनी है, चुड़ैल है, भूतनी है, जो कोई भी है, तो उसको हटाने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सामान्य तौर पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और ये भी बताएंगे कि इस्लामिक धर्म में क्या प्रोसेस होते हैं, जो कुछ आपको बताएंगे, और हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में क्या प्रोसेस होते हैं वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि हम जो साधना के क्षेत्र में हम स्वयं हैं, वो लगभग अन्य सभी धर्मों में प्रोसेस समान ही होता है, और मेरा स्वयं का जो क्षेत्र है वो इस्लामिक और सनातन और बौद्धिस्ट लगभग तीनों धर्मों से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप इस्लामिक और हिंदू धर्म से संबंधित कुछ प्रोसेस है वो बताएंगे। आप वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बात करते हैं किसी भी बुरी शक्ति को किसी के शरीर से हटाने का, या किसी के अंदर लगी हुई है तो उसको कैसे हटाया जाता है। अगर मान लीजिए बात करते हैं जिन जिन्नात की ही बात करते हैं, या कोई और आत्मा, प्रेत आत्मा है, जो कोई भी है, पिशाच है, प्रेत है, शैतानी आत्मा है, उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है। वैसे मैं आपको पहले सनातन धर्म की कुछ जानकारी दे देता हूँ। सनातन धर्म में ये होता है कि कुछ उनके उपहार स्वरूप जो शक्तियाँ होती है उनको भेंट की जाती हैं, और अपनी कोई बड़ी शक्तियाँ होती है, साधक की शक्तियाँ होती है, उनकी कुछ कस्में, रीति रिवाज ऐसी प्रोसेस के अनुसार उस शक्तियों को हटाया जाता है। कुछ दुआएं भी लगती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है कि उनको कुछ खाना पीना दे दिया और वो हट जाती हैं, और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है कि ना ही तो वो बिना खाने पीने से हटती है, और ना ही कुछ उनके ऐसे छोटे मोटे मंत्र जपों से हटती है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो केवल इंसान को या तो वो उसका जीव ले लेती है, या फिर अपने साधक के प्रति भी वो आघात पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो हिंदू धर्म में बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं, अन्य अन्य लेवल में अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब मंत्रों के प्रोसेस की बात करेंगे तो सभी जगह मंत्र काम नहीं करते, ये इस बात को भी आपको समझना है। सभी जगह अपने रीति रिवाज होते हैं वो भी काम नहीं करते, तो मिला जुला सब जगह देखना पड़ता है। अब आप किसी शिव मंत्र से, या किसी माता जी का कोई भी मंत्र होता है उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। किसी का कोई भैरव का मंत्र होता है तो उसके भी प्रयोग करते हैं, और उनके मंत्र प्रयोग के जरिए उनके कुछ उपहार स्वरूप उस शक्ति से अगर वार्तालाप नहीं होती है तो उस शक्ति को जानते हैं साधक। यानी कोई चुड़ैल है या कोई अन्य है तो उसको क्या देना चाहिए, उसको क्या प्रोसेस में करेंगे तो वो हट सकती है वहाँ से। तो उन पर यह होता है कि उनके कुछ सामग्रियाँ होती है जिसको सामान्य तौर पर उतारे बोले जाते हैं, कि उनके उतारे किए जाते हैं। उतारे का मतलब वही होता है कि उनके ऊपर का कुछ जो शक्तियाँ हैं उनको उतार के रखना, और उसके साथ में उनके कुछ खाने पीना, या उनके कुछ आप उसको गिफ्ट यानी ऑफ़र कर रहे हैं, यानी कुछ खाना पीना दे रहे हो तो वो एक गिफ्ट ऑफ़र हो गया। यही समझ लीजिएगा सामान्य तौर पर। शायद आपको मेरी लैंग्वेज में अच्छा समझ में ना आए, लेकिन यही प्रोसेस होता है। और उनके जरिए होते हैं जो सामान्य तौर पर कोई तंत्र साधक होते हैं, वो उन शक्तियों को हटा देते हैं। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो हिंदू धर्म में काफ़ी कम तरीके के स्टडी मटेरियल होते हैं, यानी उनका जप होता है वो काफ़ी कम तरीके का होता है। ज़्यादातर वो धूप दीप जाप जो कुछ भी करते हैं, उतारे वगैरह, उन्हीं प्रोसेस पर उनको हटाने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो होते हैं कि असफल भी उसमें हो जाते हैं।
यही कारण होता है। असफल होने का कारण भी यही होता है कि उनका स्टडी मटेरियल होता है, यानी जप का वगैरह जो उनकी स्टडी का होता है, जिसके मंत्र जप वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल कम होता है और इस वजह से वो असफल होते हैं। अब इस्लामिक धर्म में क्या होता है कि इस्लामिक धर्म का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल स्टडी मटेरियल पर होता है, यानी हर वक्त वो कुछ न कुछ पढ़ाई, कुछ न कुछ जप, कुछ न कुछ दुआएं, ये सब बोले जाते हैं उसमें। इस्लामिक धर्म में कई सारी ऐसी दुआएं होती हैं जो ऐसी आसे शक्तियों को, शैतानी शक्तियों को ऐसी होती हैं जिनको हटाया जाता है, जिनमें जैसे सूरह फातिहा है, सूरह नास है, सूरह फलक है, आयतुल कुर्सी है, सूरह यासीन है, सूरह असरा है, सूरह वस्साफ़ात है। इसके अलावा सूरह जिन वगैरह काफ़ी सारी ये कुरानी आयतें होती हैं जिनको पढ़ पढ़ के इन शैतानी शक्तियों को हटाया जाता है। जब ये एक पहलू होता है, जैसे इस्लामिक धर्म के ये पहलू होते हैं वैसे ही हिंदू धर्म में भी पहलू होते हैं, लेकिन हिंदू जो होते हैं उनमें कुछ लोग कुछ मतलब होते हैं कि स्टडी मटेरियल पर, मंत्र जप पर ध्यान देते हैं, बाकी ध्यान नहीं देते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं कि कोई शक्ति को सिद्ध करते हैं, उनकी साधना का पीरियड होता है, उस साधना तक वो उनका जप करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं और वो अगले किसी के भरोसे रहते हैं कि कब होगा तो ये कर देंगे। उस प्रकार से उनकी कुछ समय बाद में हो सकता है कि उसकी शक्ति है वो काम ना करे और वो असफल भी होते हैं। लेकिन इस्लामिक धर्म में ये होता है कि उनके जो रोज़ाना स्टडी मटेरियल होते हैं, जैसे आप रोज़ा रखते हैं या नमाज अदा करते हैं, तो हर कोई रोज़ाना 5 वक्त नमाज अदा करता है, कोई 2 वक्त भी करता है, कोई नहीं भी करता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होता है। अब जैसे इस्लामिक धर्म में कुरान होती है, वैसे ही हिंदू धर्म में भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं, कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका स्टडी मटेरियल, जैसे भगवत गीता है, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि इस्लाम में विशेषकर कुरान को विशेष माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार सनातन धर्म में जैसे कोई शक्ति है, यानी माँ काली है या और कोई है, तो उनकी एक अलग बुक होगी। भगवान शिव है तो उनकी एक अलग बुक होगी, भगवान नारायण है उनकी एक अलग बुक होगी, तो वो उनके अलग अलग, भगवान कृष्ण है तो उनकी अलग होगी, तो उनके अनुसार उनका प्रोसेस होता है। उनके कुछ पढ़ते हैं और वो पढ़ के रख देते हैं। अब इसके अलावा जैसे भैरव साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, तो उसमें उनके कुछ कवच दिए जाते हैं, कुछ उनकी चालीसाएँ दी जाती है, जैसे हनुमान चालीसा है, माँ काली चालीसा है, शिव चालीसा है, ऐसी भी होती है। लेकिन ये प्रोसेस जब काम करता है कि कोई साधक होता है, इनका स्टडी मटेरियल होता है, उनको बार बार पढ़ता रहता है, तब जाके ये होता है कि वो कारगर रहती है और वो सफल होता है। अब ये करने के लिए हो सकता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी बीत जाती है और हो सकता है कि किसी इंसान को 6 महीने के अंदर अंदर उनको कुछ प्रभावशाली शक्तियाँ मिल जाती हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि ज़्यादातर, जैसे तंत्र क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादातर कोई होता है कि कोई शक्तियों को काबू में करना चाहता है और उन शक्तियों से वो कार्य करवाता है, और कोई ये होता है कि केवल पूजा पाठ यानी भक्ति करके उस शक्तियों को हटाता है। जैसे अब जो चालीसा वगैरह जप करते हैं, तो जिसकी चालीसाएँ हैं, जिनके कवच हैं, वो उनके जप करता है और उन्हीं के नामों के अनुसार, उनके कुछ मंत्र के अनुसार उनको कुछ दुआएं दे के उस शक्तियों को हटाता है। बस यही प्रोसेस इस्लाम में होता है कि कुरान आयतें पढ़ते हैं, कुरान की अलग अलग तरीके के उनके सूरह है, नक्श है वगैरह, उनका प्रयोग में किया जाता है। नक्श बहुत से होते हैं जो किसी कागज़ पर है और मतलब उस पर लिखने की स्याही अलग अलग बनती है, जैसे कोई केसर की स्याही बनती है, कोई अलग स्याही बनती है, उनसे नक्श को बांध के उनकी ताबीज़ बना के उसको अलग कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म में भी यही होता है कि उनको कुछ डोरे धागे वगैरह करते हैं, कुछ उनके ताबीज़ करते हैं, लेकिन ताबीज़ करने के भी कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे इस्लामिक धर्म के ताबीज़ होते हैं वो एक लिखित रूप में ताबीज़ होते हैं और वो जिसका नाम से अपन लिखते हैं। जैसे एक आपने प्रोसेस सुना होगा कि भगवान राम के समय जैसे समुद्र में
उनके श्री राम लिख के जैसे ही पत्थर समुद्र में डालते थे तो वो पानी पर तैरता था लंका जाने के लिए, वो पुल बना, ठीक है। तो और बिना नाम का डालते थे तो वो नीचे डूब जाता था। तो ये इस्लामिक धर्म में एक ताबीज़ होता है वो जो नाम से होता है, यानी उन पर जो खुदाई होती है, यानी मार्क होता है कि ये उस भगवान का, उस शक्ति के नाम से है। तो जब वो उसके नाम का उस पर साथ में रहता है तो दूसरी कोई शैतानी शक्तियाँ होती है जो उनसे डरती है वो उनके पास में नहीं आती हैं। अब एक होता है कि सिंपली तौर पर ज़्यादातर हिंदू धर्म में धागा बांधते हैं जिसको मोरी भी कहते हैं, मोरी मौली अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते होंगे। अब उसमें क्या होता है, कोई नाम नहीं होता है, कुछ उस पर मार्क नहीं होता है। अब वो किसी धूप में घुमा के किसी की तस्वीर पर घुमा के बांध देते हैं, तो कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है, ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं रहता है, कुछ समय तक रहता है। और छोटी मोटी शक्तियाँ होती है वो उस समय तक होती है कि ज़्यादा अगर उसके पास में नहीं रहती तो वो एक दो बार आती है, जब वो उसके धागे से कुछ प्रभाव से वो वापस हट जाती है। लेकिन जब कोई बड़ी शक्ति अगर किसी इंसान के पीछे पड़ती है तो वो कुछ समय तक हटती है, उस धागों से रह सकती है। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद में, साल के बाद में अगर वापस आती है तो फिर वो नहीं रुकती है, तब तक उस धागे का महत्व है, उस धागे की कोई प्रक्रिया है वो ना बदली जाती है तो उसमें उस इंसान के साथ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको बता दी। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए और कुछ जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।